जय श्री माँ सब। जैसे अनीता दीदी ने कहा कि ये जो सेशन है दिस इज़ फॉर द जर्नी विद इन। और जब विष्णु जी बात कर रहे थे तो यही पूछ रहे थे आप सबसे कि कैसे हम अपने सेंटर्स पे ज़्यादा लोगों को बुला सकते हैं। तो जब तक हमारी जर्नी अपने अंदर नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, हम दूसरे के लिए कैसे एग्जाम्पल बन पाएंगे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें स्टार्ट हम करेंगे एक मेडिटेशन से, और वो मेडिटेशन भी गोल्डन लाइट है। और मुझे लगता है आप सब ने करी होगी वो मेडिटेशन। दिस इज़ वेरी पावरफुल। और उसके बाद ही हम माँ के कार्ड्स, जो कि माँ इनको यूज़ करती थी ग्रुप एक्टिविटी में, इसलिए कि हम सब कहीं ना कहीं किसी एक फ्लावर से हम कनेक्टेड है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। और क्योंकि माँ ने काम किया है अप्रॉक्सीमेटली 800 से 900 के आसपास, फ्लावर्स पे, प्लांट्स पे उन्होंने हर एक को नाम दिया है। और जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, सदाबहार आप प्लांट देखते होंगे, है ना। माँ ने उसको कहा है प्रोग्रेस। तो अगर हम घर के बाहर सदाबहार लगाते हैं और अक्सर वही होता है, और जिनके घरों में वो नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स वहाँ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ये मैंने, क्योंकि मैं वास्तु भी करती हूँ, मैंने कई बार चेक किया है कि जहाँ पे ये प्लांट्स नहीं हो रहे हैं और माँ ने जो नाम दिया है वो वहाँ कमी है। तो हम एक ग्रुप एक्टिविटी करेंगे आफ्टर मेडिटेशन, जिसमें विल टेक आउट कार्ड्स, है ना, कि क्या ज़रूरत है, माँ आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं। और आप अपने मन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड आई एम श्योर, 100% श्योर, ये मैंने बहुत बार किया है, ग्रुप में भी किया है और 1-to-1 भी कार्ड्स रीड करती हूँ। एग्जैक्टली माँ वही हमें गाइडेंस देती हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। सो स्टार्ट हम करेंगे एक मेडिटेशन से। आप सब आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं। अभी हमने लंच किया है तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डीप ब्रेथ करें, नॉर्मल बैठिए, है ना। आंखें बंद रखेंगे, 5 मिनट की मेडिटेशन होगी ये। क्लोज योर आईज, बैक एब्सोल्युटली स्ट्रेट, कमर सीधी रखेंगे। माँ एंड श्री अरविंदो को याद करते हुए कि वो इस ध्यान में हमारे साथ उपस्थित रहें, हमें गाइड करें। अपने क्राउन चक्रा पे यूनिवर्स से एक गोल्डन लाइट को आते हुए देखिए। Thy golden light came down into my brain, grey rooms of my mind, sun touch became. उस स्वर्णिम प्रकाश अपने क्राउन चक्रा पे आते हुए देखें और अपने कॉन्शियस ब्रेन के हर एक सेल में जहाँ अंधकार है, वहाँ पे उस स्वर्णिम प्रकाश को Thy golden light came down into my throat, अपने थ्रोट चक्रा यानी कि विशुद्धि चक्र पे आते हुए देखें। A paean song of thee, my single note. All my words are drunk with the immortal's wine, thy golden light. Thy golden light came down into my heart, अपने अनाहत चक्रा पे आते हुए देखें उस स्वर्णिम प्रकाश को। Smiting my life with thy eternity,
Now has it grown a temple where thou art, and all its passion points only towards thee. अपने मन मंदिर में उसी की मूरत और उसी का ध्यान देखें, वो स्वर्णिम प्रकाश, thy golden light. Thy golden light came down into my feet. My earth is now thy playfield and thy seat. My earth is now thy playfield and thy seat. मेरे संसार में अब उसी की लीलाएं हो और उसी का स्थान हो, वो स्वर्णिम प्रकाश, thy golden light. अब जो भी प्रश्न हैं अपने मन में सोचिए कि आप आज क्या माँ से वो आंसर जानना चाहते हैं, और धीरे धीरे यू कैन ओपन योर आईज. आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप सब अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे डाल दें. थैंक यू. फोकस. कोई एक नंबर आप चूज करें 1 से और 20 के बीच में. देखिए, कार्ड आपके लिए आया है जनरोसिटी ऑफ द वाइटल. अब इसका क्या मतलब है, जनरोसिटी ऑफ द वाइटल, और इसमें माने लिखा है कि गिव्स इटसेल्फ, यू नो, जब हम अपने आप को अनकंडीशनली हम कोई भी काम करते हैं, और क्या काम है वो, जो हमारी वाइटल एक्टिविटी का काम है, हम उसको किसी भी काम को हम उसका रिजल्ट देख के, जैसे कि गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा बट फल की इच्छा मत रख. ये गारंटी है श्री कृष्ण की कि फल आपको मिलेगा, बट वो कह रहे हैं कि गिव योर 100%. एंड दिस इज व्हाट मदर हैज सेड 100,000 ऑफ टाइम्स कि गिव योर 100% परफेक्शन के साथ. जब आप उसको करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट, यू नो, जो आपके अंदर एक कहना चाहिए कि डिसहार्मनी समटाइम्स हो जाती है जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा जनरस होंगे उतना आपका वाइटल शांत होगा, क्योंकि जो भी डिस्टर्बेंस है दैट इज़ इन द वाइटल, हमारी बॉडी में है. हमारे मन को तो जो हम कहेंगे वो वैसे ही करेगा. अगर हमने जैसे अभी मेडिटेशन करी, हमने अपने मन को ये मैसेज दिया कि वी आर डूइंग मेडिटेशन, तो यहाँ सब एक पिन ड्रॉप साइलेंस था. सो दैट मीन्स द डिस्टर्बेंस इन आवर बॉडी, वो कैसे शांत होगा, जितना हम ज़्यादा जनरस होंगे, जितना उदार होंगे अपने एक्शन में, और वो आप हो. आई नो यू. सो सेकेंड क्वेश्चन जो है आपसे पूछते हैं. आप सेटिस्फाइड हैं आंसर से? आप पूछेंगे. व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए? दोबारा बोलिए. व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए? ओके. व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए. मैं चाहूंगी कि आप आए और अपने आप से कोई एक कार्ड पिक करें, सिर्फ हाथ लगा दीजिए. ठीक है. देखिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए क्या ज़रूरी है, ब्यूटी. क्योंकि जो सुंदर है वो सबको अच्छा लगता है, और माँ ने उसके लिए कहा है मॉडेस्टी ऑफ ब्यूटी. कार्ड ये है.
मैंने कहा ना, सबके वही आंसर्स निकलेंगे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं. सो मॉडेस्टी ऑफ ब्यूटी, दैट मीन्स, इसमें नीचे एक लाइन और लिखी है, इट ब्लॉसम्स विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन. यानी कि हमें सिर्फ दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए सुंदरता या उस पर काम नहीं करना है ना. मॉडेस्टी ऑफ ब्यूटी मीन्स सिंप्लिसिटी या सरलता जिसको बोलते हैं. आप सरल हो जाइए, आपके व्यक्तित्व का विकास अपने आप हो जाएगा. तो सरल या सिंप्लिसिटी इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. अब मैं आपके पास आ रही हूँ पूछने के लिए. आप एक ही ग्रुप था है? ये अध्यात्म में रुचि रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? अध्यात्म में रुचि रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? हैं? क्या उपाय करना चाहिए? प्रयास. पहला आंसर आ गया कि हमें फोकस होना है, दूसरा आंसर आना है कि हमें सरल होना है. दो तो ये आंसर्स हैं अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए. यस, बट क्या आप आ पाएंगे इधर सर? जस्ट पिक वन कार्ड, किसी पे भी हाथ लगा दीजिए. दिस वन, ऑलराइट. बहुत ही सुंदर आंसर आया है आपका, फिजिकल प्लास्टिसिटी. जितना हम फ्लेक्सिबल होंगे अपने विचारों में, अपने एक्शन में, अपने वर्ड्स में, उतना ज़्यादा हम अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि हम किसी को रिजिड होके ना तो ये कह सकते हैं कि नहीं तुम पढ़ो, राइट, या मुझे अभी मेडिटेशन करने का मन नहीं है लेकिन करना ही करना है. सो प्लास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए देयर इज़ वन प्रेयर ऑल्सो, बी वाइड इन मी ओ वरुणा. आप ये प्रेयर श्री अरबिंदो की पढ़िएगा, इट्स अ ब्यूटिफुल प्रेयर. और जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना आपको लगेगा कि यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल in your thoughts, in your actions also, and in your words also. लचीलापन. जो रिवर का एग्जांपल दिया था ना पवन भैया ने. या रिवर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. जैसे कि कोई एक लीफ अगर रिवर में गिरती है, एक पत्ता है ना, तो आपने देखा होगा वो बहाव के साथ बहता जाता है. उसको कोई इतने ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है. दैट मीन्स जस्ट गो विद द फ्लो. जो बहाव है उसके साथ अपने आप को छोड़ दीजिए. क्यों छोड़ दीजिए? कहीं ना कहीं यहाँ हमें ये आश्वासन है कि श्री माँ और श्री अरबिंदो हमारे साथ हैं, तो जो भी होगा वो अच्छा होगा. सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट आवर फ्यूचर और अबाउट आवर द फाइनल डेस्टिनेशन. कहीं वो हमारे वहाँ वेट कर रहे हैं, हमारे साथ हैं. तो इसलिए जो भी हमें करना है उनको सरेंडर करके अपना कर्तव्य करते जाइए. एंड इसमें ये एक लाइन और है जो मैं पढ़ना चाहूँगी. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं तभी हमारे अंदर कोई बदलाव की उम्मीद होती है, अदरवाइज हम नहीं बदल सकते. ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द फ्लेक्सिबिलिटी. मैं चाहूँगी कि आप कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन तो दिखाएं. It has become ऐसे. बहुत अच्छा इनको शांतवास मिला. ये वाला लुक ले लेंगे जया जी. जी जी जी, यस यस, हाँ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ. यस थोड़ा सा जी. मुझे कभी कभी ना वैराग्य की भावना होती है जी. तो क्या ये आध्यात्म के लिए अच्छा है या नहीं? What should the way forward? What should she do? So can you come there and pick one card? All right. कभी कभी लगता है कि वर्ल्ड हालांकि पता है पर बहुत कोई ज़्यादा भी कई बार कहीं से एक कार्ड पिक कर लीजिए. All right. So कार्ड आया है, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन. सो वैराग्य है, यानी कि वैराग्य क्या लेके आ रहा है? वो बदलाव आपके अंदर. सो बदलाव क्या है? ट्रांसफॉर्म करना है. देखिए, वैराग्य का मतलब अध्यात्म में ये नहीं होता कि हमने घर बार छोड़ के और हिमालय पे जाके बैठ जाना है.
राइट. नाउ वी आर नॉट अटैच, क्योंकि अटैचमेंट से प्रॉब्लम होती है. जब हम वो डिटैच होके काम करते हैं तो हमें हर कोई बहुत सुंदर लगता है, फिर हमारी लड़ाइयाँ भी कम हो जाती हैं, हमारे डिस्कशंस आर्गुमेंट्स कम हो जाते हैं. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डिटैचमेंट और द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट इज़ द गोल ऑफ क्रिएशन ऑल्सो. सो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म. यस. एंड सावित्री की ये लाइन्स है, वी आर द सन्स ऑफ गॉड एंड वी मस्ट बी इवन एज ही, हिज ह्यूमन पोर्शन वी मस्ट ग्रो डिवाइन. सो जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा हमारे अंदर, वो कैसे हम दिव्यता का गुण लेके आ पाएंगे? अगर हम अपने जड़त से ही कनेक्टेड रहेंगे, अगर हम यही सोचते रहेंगे, तो कैसे हम प्रभु से कनेक्ट हो पाएंगे? तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी गुड. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. जी. Sorry, may I interrupt her? नो बोलिए. I became very much annoyed, but इसको- although it is very momentary. I became very much annoyed, but although it is a very momentary, what is the possibility to remove it? ऑलराइट. आपने एंगर का उस समय भी पूछा था. ठीक है, आप आइए 1 सेकेंड. ठीक है, आप 1 सेकेंड इधर आइए एंड जस्ट पिक 1 कार्ड. आई विल जस्ट टेक अनदर 5 minutes. Okay. जब सर आए तो इन्होंने 2 कार्ड्स पे अपनी उंगली रख के चले गए, तो आई पिक 2 कार्ड्स. सबसे पहला कार्ड है एबॉलिशन ऑफ द ईगो. हमें दूसरों की बात बुरी तभी लगती है जब हमारे अंदर कोई ना कोई अहंकार होता है. गुस्सा तभी आता है जब अहंकार होता है. दूसरा है ओपनिंग टू द श्री औरबिंदोस फोर्स. जब आप अपने अहम को छोड़ेंगे तभी प्रभु की तरफ जा पाएंगे. सो कितना आसान है, सिर्फ अहम को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है. क्यों हमें अहंकार परेशान करता है? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इस तरीके से हो और दूसरा कह रहा है इस तरीके से हो. सो ऑलवेज प्रूव कि आई एम राइट, दैट इज द रूट कॉज. Although it is very momentary. यस. तो बस आप इस पे काम करिए एंड द डोर्स आर ओपन फॉर यू. सो अब मैं इधर आ रही हूँ. अच्छा, बोलिए, पूछिए. श्री अरविंद जी का योग्य शिष्य कैसे बना जाए? मैं बनना चाहता हूँ योग्य शिष्य, इसका मुझे गाइड किया. ओके, आप आ जाइए. जी, तो क्वेश्चन है कि श्री औरबिंदो का योग्य शिष्य कैसे बना जाए, इनका ये प्रश्न है. यहाँ से कोई भी एक कार्ड. ओके, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाना पड़ेगा अपने अंदर. हर रोज़ अपने आप को देखिए कैसे आप अपने आप को और बेटर कल से बना सकते हैं. छोटे छोटे स्टेप्स, है ना. जब हम छोटे छोटे स्टेप्स में विक्ट्रीज़ को लेते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि बहुत जल्दी हम एक बड़े बदलाव की तरफ चले जाते हैं. टेक स्मॉल स्टेप्स. थैंक यू. अब जी सर. जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करते समय हमारा मन इधर से उधर चला जाता है. जी. उसको कैसे जो है एकाग्रचित हो जाए, वो उस पर. जी, आप आ जाइए. सो क्वेश्चन है कि मेडिटेशन के टाइम जब हम फोकस नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए. ये वाला देखिए, करेक्ट सेल्फ इवैल्यूएशन. आपने कहा कि मेरा ध्यान करते हुए ध्यान इधर उधर जाता है, और माँ ने जवाब दिया है सिंपल एंड मॉडेस्ट डज नॉट ट्राई टू पुट इट सेल्फ फॉरवर्ड. सिर्फ सरल हो जाइए, है ना. अपने आप को करेक्ट करना बंद कर दीजिए. दैट इज द आंसर. ध्यान जो है, गौतम बुद्धा जब उनको जब एनलाइटन मिला, उनके शिष्य को पहले मिल गया. जब उन्होंने ये छोड़ दिया कि मुझे एनलाइटन होना है, उसी दिन ही गॉट एनलाइटेड.
जब उन्होंने ये प्रयत्न प्रयत्न ही छोड़ दिया। सो जब हमें ध्यान करना है, सो ध्यान क्या है? ध्यान तो अभी भी लग गया था सबका। जब हम माँ श्री अरबिंदो को याद करेंगे, अपने आप से ध्यान लग जाएगा। बस छोड़ दीजिए अपने आप को। सो दिस आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन। यस, मजूरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अब लेट मी, यस। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम साधना के पथ पर होते हैं और कई बार हम अपने आप को अटका हुआ महसूस करते हैं और भीतर से ये चाहते हैं कि हमारी साधना की जो गति है वो द्रुत हो, तो उसके लिए हमें कैसे एफर्ट करने चाहिए, क्या करना चाहिए? माँ से मेरा यही आपके माध्यम से ये प्रश्न है। मैं अपनी साधना को द्रुत गति देना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को अटका हुआ अनुभव कर रही हूँ। सो मैं आपके क्वेश्चन को एक वर्ड दे देती हूँ, स्पीड। सो यू वांट स्पीड, सो जस्ट पिक वन कार्ड। कार्ड आया है डिवाइन ग्रेस। बस, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, यू नो दैट। सो जब डिवाइन ग्रेस है तो डोंट वरी अबाउट द स्पीड। स्पीड, अब हम टर्टल के उससे चले या हम रैबिट के स्पीड से चले, दैट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट आवर्स। प्रगति जी आपने बहुत की है, जी आपको लग जी। नहीं पता नहीं आपको फील मेरा क्वेश्चन है, ईश्वर को मानना सरल है, ईश्वर को मानना सरल है, ईश्वर को जानना भी सरल है जी, लेकिन ईश्वर जैसा बनना बड़ा कठिन है, वो क्यों नहीं बन पाता? Our life is a paradox with God for key. हमारा जीवन एक विरोधाभास है और चाबी सिर्फ उसके पास है। मैं आपका क्वेश्चन जरूर निकालूंगी। सो आइए और एक कार्ड उठाइए। कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता। डज नॉट एम एट इफेक्ट बट सिंपल एंड परसिस्टेंट, यानी कि जो भी आप करते हैं उसमें परसिस्टेंसी लाइए, लगातार करना है, नियम बनाइए। बस जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको नियम से करिए, उसको रोज़ करिए। अपना ध्यान का एक टाइम फिक्स करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक भी कहते हैं कि जिन कपड़ों में आप ध्यान कर रहे हो उनको अलग रख दो और उनको पहन के ही ध्यान करो, सो दैट विल हेल्प यू। थैंक यू। So beautiful. किसी को हमने था वही जवाब, इसका precise जवाब है।